कृष्णा दोस्तों, स्वागत है वापस आए महासंग्राम 0150 सीरीज में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन जिसका नाम है स्पाइरल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है, अब इतना पता चल रहा है कि मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि असल में क्या है ये मैट्रिक्स दिया है m क्रॉस n की। ठीक है, रिटर्न ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इन द स्पाइरल ऑर्डर। स्पाइरल ऑर्डर मतलब कि हमें इस तरह प्रिंट करना 1 2 3 6 9 8 7 4 5 इस तरह से, है ना। ये मूवमेंट करते हुए हमें जो है एलिमेंट्स हैं वो उसको हमें प्रिंट करना है। ऐसे ये भी दिया है 1 2 3 4, और इस तरह नीचे आया, फिर लेफ्ट गए राइट, और फिर इस जगह आके यहाँ तक रिपीट कर दिया, यानी कि इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अगर आपने इससे पहले वाला हमारा क्वेश्चन देखा होगा सुडोकू का, हो सकता है कि आपको थोड़ा आइडिया बन गया होगा कैसे करना है। लेकिन अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं कहूँगा कि आप जरूर पहली वाली वीडियो जो मैंने वैलिड सुडोकू की बनाई थी प्लीज़ जरूर देखें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ कि हम इस क्वेश्चन को असल में किस तरह सॉल्व कर रहे होंगे, कि असल में हो क्या रहा होगा इसमें। ठीक, तो ठीक है, देखते हैं। ये हमारे पास ये लिखा है लेफ्ट राइट, यहाँ ये सब टॉप में दिख रहा है ना, कहाँ पे है। ठीक, तो ये जितना समझ लीजिए कि जब भी हमें यहाँ से इस जगह से यहाँ पे जाना होगा, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। जब भी हमको यहाँ से यहाँ आना होगा तो हमें क्या करना होगा, टॉप को रोक के रखना होगा और इस लेफ्ट को हमें मूव करना होगा। लेकिन हम लेफ्ट को मूव नहीं करना चाहते क्योंकि लेफ्ट का काम है आगे चल के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलेगा जिसमें आई की मदद से हम उसमें काम कर रहे होंगे। यहाँ पे दिख रहा है ना, लेफ्ट यहाँ है, राइट ये है, और टॉप ये है। ठीक है, यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग 2 है। ठीक, ये दिख रहा है। अब इसको किस तरह हम सॉल्व कर रहे होंगे इसको हम देखते हैं इसके नीचे की तरफ। ठीक है, तो हमको जो है यहाँ से राइट जाना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टी को रोक के रखेंगे और एक वेरिएबल लेके आई नाम से, जिसके अंदर हम एल की वैल्यू डालेंगे। ठीक, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेके यहाँ पे लेके जाएंगे। तो आई में आ जाएगा, एल की 0 आ जाएगी। ठीक, मतलब कि कुछ इस तरह होगा। अगर हमें मैट्रिक्स है एम नाम से और टी को होल्ड करके रखना है तो इन सबकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0,0 होगी, 0,1, और ये होगा 0,2। तो इसको रोक के रखेंगे, यानी कि टी टॉप ये रहेगा हमारा, और यहाँ पे रहेगी आई की वैल्यू। ठीक, इस तरह से हमारा कुछ चल रहा होगा। तो हम आप कोड को देख रहे होंगे, इसकी अभी जरूरत नीड नहीं है। रखा, हमने इस आई को लिया और हमने आई को क्या कर लिया, ट्रेवर्स कर लिया। तो एक रिजल्ट नाम का हमारे पास एक एरे होगा जिसमें हम उसको रखते चले जाएंगे। तो ये 1 जो है इसके अंदर आ जाएगा। ठीक, 1 आ गया। 1 आने के बाद फिर हमने आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि एल की वैल्यू बढ़ रही होगी इनडायरेक्टली। ये मिला 2, फिर हमने 2 को रख लिया। फिर हमें मिला 3, हमने ये कॉमा 3 को रख लिया। और ये जो हम चला रहे होंगे, कहाँ से कहाँ तक चला रहे होंगे, ये एल को लेके आर के बराबर तक चला रहे होंगे। ठीक, जहाँ पे आर की बाउंड्री है बस यहाँ तक चला रहे होंगे। जैसे इसके पार करेंगे हम रुक जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आर की वैल्यू 2 पे आएगी, जैसे ही आर की वैल्यू 3 होगी तो ये एक वैलिड कर गई ना। जैसे ही हो जाएगा तो क्या होगा, हम तुरंत की तुरंत जैसे ही ये लूप खत्म होगा, जो हम लेफ्ट राइट जा रहे थे, तुरंत हमारा जो टॉप है ना, टॉप ये हो जाएगा नीचे। ठीक, टॉप जैसे नीचे हो गया, इसका मतलब अब हम इस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक, इस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम अच्छे से समझने के लिए इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इस तरह से हम लगा देते हैं कट। ठीक, अब ये हम ट्रेवर्स कर चुके हैं, हमें यहाँ जा ही नहीं पाएंगे, ये टॉप टॉप नीचे आ चुका है, अब इसकी मदद से हम नहीं कर सकते। ठीक, आ चुका है। अब टॉप और आर की मदद से हम इस 6 को एक्सेस कर सकते हैं ना। तो अब हम यहाँ से जाएंगे, अभी हम लेफ्ट टू राइट गए थे, अब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे। तो टॉप टू बॉटम में जाने पे हमें क्या दिख रहा है कि हमारा जो राइट है वो क्या है, कांस्टेंट है, और टी हमारा वो नीचे जाएगा ना, बॉटम की तरफ जाएगा। तो यानी कि अब आई के अंदर हमने क्या रखा था, आई में हमने एल रखा था ना। लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम आई के अंदर अंदर टी रखेंगे, यानी कि टॉप। ठीक, टॉप की वैल्यू डाल देंगे। तो टॉप हमारे यहाँ इस समय क्या है, 1 है, तो टॉप है 1। और ये जो टॉप है कहाँ तक चलेगा, बॉटम तक चलेगा, और बॉटम की वैल्यू है 2। ठीक, तो पहले 1 आई, और जो हमारा ये है आर, ये रहेगा कांस्टेंट, इसी मतलब हमें मिलेगा या 6। ठीक, 6 मिला, और हमने यहाँ पे लिख दिया 6। 6 मिल गया। फिर हम नीचे गए, ये वाली वैल्यू हटी और पहुंची 2 पे। 2 पे पहुंचने के बाद यहाँ पे पहुंचे हम। फिर इसकी मदद से हमें मिल गया 9। ठीक, हमें मिल गया 9, हमने 9 ले लिया। लेने के बाद अब देखिए हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि आई की वैल्यू 3 का मतलब अब हमारा आई क्या चल रहा था, आई हमारा टॉप चल रहा था, और ये कहाँ तक चलेगा, बॉटम तक चलेगा, और बॉटम हमारा 2 है। तो ये 3 आ चुका है, तो यहाँ पे खत्म हो गया। जैसे ही खत्म होगा, अब क्या होगा, ये चीज होने पे जब हम डाउन जा रहे होंगे, हम बाउंड्री लाइन में पहुंच जाएंगे, तो ये जो हमारा राइट है, ठीक, ये जो हमारा राइट है, ये अब उठ के आ जाएगा एक कदम इस जगह। ठीक, जैसे ये यहाँ पे आ गया, इसका मतलब अब हम इस वाली चीज को हम ट्रेवर्स अब नहीं कर सकते। ठीक, नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम फिर से यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। ठीक, अब देखिए हमें दिख रहा है कि हमारे पास अब ये एक जो छोटी मैट्रिक्स बनी है वो ये बनी है। ठीक, इतना गायब हो गया है। ठीक, अब इसको हम हटा देते हैं इतना बाकी। अब
अब हमें कहाँ जाना है, ये 8 से 7 यानी कि अब हमें लेफ्ट साइड से जाना है। तो लेफ्ट साइड का मतलब अब हमारा जो बॉटम है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक हम हमारे पास एक कंडीशन रहेगी कि जब भी हम लेफ्ट जा रहे होंगे, लेफ्ट जाने से पहले हमें एक ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि ये जो टॉप और बॉटम है ना हमारा, ये एक दूसरे को क्रॉस ना किया हो। ठीक, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा ये चीज़ कि हमारा जो टॉप और बॉटम है ये एक दूसरे को क्रॉस ना किया हो, क्योंकि अगर टॉप और बॉटम क्रॉस कर जाएगा तो इसका मतलब हम लेफ्ट जाने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि कोई एलिमेंट ही नहीं बचा है, लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं बचा है। ठीक, अगर टॉप और बॉटम एक दूसरे क्रॉस कर लेंगे तो लेफ्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं बचा। और सेम ऐसे ही जब हम अप जा रहे होंगे ना, अप साइड में, तो अप साइड में भी हमें जाने ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा लेफ्ट और राइट है वो एक दूसरे को वॉलेट नहीं किया हो, मतलब एक दूसरे को क्रॉस ना किया हो। जैसे ही अगर लेफ्ट और राइट ने भी क्रॉस कर लिया तो इसका मतलब हम ऊपर भी नहीं जा सकते और हम लास्ट एलिमेंट में हैं। ठीक, ये दो कंडीशन है जिसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि हम लास्ट एलिमेंट में आ चुके हैं और इसके बाद हम यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक, ये होती है। तो किसी नहीं, नॉर्मल देखिए कि यहाँ पे टॉप और बॉटम एक दूसरे क्रॉस नहीं किया है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम फिर से इस 8 को ट्रैवर्स करेंगे, लेकिन हाँ, हमें क्या दिख रहा है कि बॉटम रहे रुकेगा, लेकिन इस बार आई के अंदर आर की वैल्यू जाएगी। ठीक, ये राइट की राइट की मदद से हम यहाँ पहुंचेंगे ना, ये देखिए ना, इसका इंटरसेक्शन यही दिख रहा है ना हमें 8 पे, है ना। तो ये यहाँ पे आ गया और अब हम आई की वैल्यू बढ़ा रहे थे, अब हम आई की वैल्यू घटाएंगे, यानी कि जो राइट है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक, ये इसकी तरफ जाएगा, ये है इसकी बाउंड्री लाइन। इसको सबसे मिलेगा 8, तो हमारा पहले सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक, आर की वैल्यू मतलब 1 थी तो ये आ गई, इसने 8 को ट्रेवर्स किया। ठीक, इसकी वैल्यू हमने इसके वापस इसके अंदर क्या इंसर्ट की। ठीक, 8 गया, फिर हम पहुंचे यहाँ पे, हमने आर को क्या किया, माइनस माइनस किया, तो ये कट के होके 0 हो गया। ठीक, यहाँ पे पहुंच गए और अभी एल के बराबर पे ये एल क्या है, 0 है ना। ठीक, फिर क्या हुआ, ये 7 जो है ट्रेवर्स हुआ, 7 ट्रेवर्स हो गया, अब हमारा आई जो है वो क्या हो गया, -1। ठीक, अब देखिए ये -1 और ये 0 क्या हो गया कि हमारा जो वो जो आर है वो क्या हो गया, छोटा हो। तो ये कंडीशन है कि हमारी आर छोटी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही हमारा ये बाउंड्री पार करेगा लेफ्ट वाली को, तुरंत क्या करेगा, जैसे ये बाउंड्री पार होगी ना, तुरंत जो ये बॉटम लिखा है ना हमारा बॉटम, ठीक, ये जो बॉटम लिखा हुआ है ये वापस पहुंच जाएगा यहाँ पे, एक ऊपर पहुंच जाएगा, बॉटम माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बॉटम और टॉप एक जगह पे आ चुके हैं, अभी लेफ्ट और राइट यहीं पे है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है, ये मूवमेंट आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो कोड में कुछ नहीं है। तो टॉप हमारा यहाँ पे आ गया है, बॉटम यहाँ आ गया है, लेफ्ट ये और राइट ये। तो अब क्या होगा कि ये जो 4 लिखा है ना, ये 4 अब ये होगा ट्रेवर्स। ठीक है, और ये 4 ट्रेवर्स होने की कंडीशन जो है, अब हम 7 से अप जाएंगे ना, तो ये इसकी कंडीशन ये है कि तब तक हमें ऊपर जाके ऊपर वाले एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है। अभी हम पहले हम ये डायरेक्शन गए, फिर ये डायरेक्शन गए, फिर ये डायरेक्शन गए, अब हम ये डायरेक्शन जाएंगे, अब डायरेक्शन जाएंगे। तो अब डायरेक्शन जाने की लिमिट ये है कि अब डायरेक्शन हम तब तक जाएंगे जब तक हमारी बॉटम की वैल्यू टॉप तक नहीं पहुंच पाती। ठीक, हमारा बॉटम की वैल्यू जो है वो टॉप को क्रॉस नहीं करेगी। तो हम अब जाएंगे अप साइड में, तो अप साइड जाने की कंडीशन ये है कि हमारा बॉटम से टॉप टॉप तक जाएगा, यानी कि आई के अंदर अब आएगा बॉटम। ठीक, तो बॉटम की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दिख रही है ना, यहाँ पे हमें बॉटम की वैल्यू दिख रही है 1, तो बॉटम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। और कहाँ तक जाएगा, टॉप तक जाएगा, टॉप की वैल्यू में यहाँ पे 1 नहीं दिख रही है, तो यानी कि तब बताए कि ये एक बार ही अप जाएगा। तो ये जैसे एक बार अप जाएगा, इसको एलिमेंट कौन सा मिलेगा, 4। ठीक, 4 मिला, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी, तो ये घट के हो जाएगी 0। अब टॉप हमारा है 1, है ना, टॉप हमारा 1 है, और ये है और ये जो बॉटम है, जो टेम्परेरी बॉटम आई बना है, ये हो गया 0। तो ये दिखा रहा है कि टॉप यहाँ है और बॉटम यहाँ पे आ चुका है, तो अब इस जगह बॉटम आ गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे अब कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे तो चलेगा ही नहीं। ठीक, तो बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 यहाँ पे इंसर्ट हो गया था, हो गया इंसर्ट। अब जैसे ही ये चीज़ हो जाएगी, तुरंत हमारा जो ये लेफ्ट लिखा है ना, ये जो लेफ्ट लिखा है, ये लेफ्ट को हम लिख देंगे यहाँ। ठीक, हमें दिख रहा है कि बॉटम टॉप बॉटम कहाँ पे है, लेफ्ट और राइट कहाँ पे है। ठीक, हमने क्या किया, अब गए, अब हम कहाँ जाएंगे, एक तरीके से विजुलाइजेशन में देखा जाए तो हम जाएंगे यहाँ। ठीक, इस जगह जाएंगे राइट साइड में। तो राइट साइड जाने की कंडीशन क्या थी, राइट साइड जाने की कंडीशन हमारी ये थी कि टॉप हमारा क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था, है ना। टॉप हमारा जो क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था, और हम लेफ्ट से राइट की तरफ तक जाते थे जब तक राइट बाउंड्री है, जो सबसे पहला लूप था, है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि लेफ्ट टॉप रुकेगा और लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल पोजीशन पे हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बार ही राइट जाने वाला है ना, एक बार राइट जाने वाला है। तो अब हम आई के अंदर आ जाएगा एल,
ठीक। तो यहाँ पर आई की वैल्यू है 1 और ये कहाँ तक जाएगा, हमें ये राइट तक जाएगा, राइट की वैल्यू तक। तो सबसे पहले हमें ये 1 लिखा, जैसे ये 1 पे आएगा तो इस पोजीशन पे हमारा जो ये 5 है, ठीक, ये 5 क्या हो जाएगा, ट्रैवर्स हो जाएगा। इस वाली ये वाली वैल्यू इसके अंदर क्या आ जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। ठीक, ये हमें इंसर्ट वाली वैल्यू दिख रही है। ठीक, ये सब इंसर्ट हुई हैं, ये इंसर्ट हो जाएंगे। होने के बाद अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन रुक जाएगी, क्योंकि हमें क्या करना था, लेफ्ट को राइट तक लेके जाना था। हम राइट तक आ चुके हैं, तो जैसे यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं, हम क्या करते हैं, टॉप की वैल्यू नीचे कर देते हैं, टॉप की। ठीक, टॉप यहाँ आ गया और बॉटम हमारा जहाँ था वो बॉटम हमारा यहीं में रहा। ठीक, अब देखिए टॉप और बॉटम एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक, अब हमारा काम क्या है, जब हम यहाँ से लेफ्ट आ गए तो हमें अब नीचे जाना चाहिए, यानी कि इससे पता चल चुका है कि हमारी कंडीशन जो है उसके मुताबिक अब हम टॉप नीचे जाएंगे, नीचे साइड में। तो नीचे जैसे ही जाने वाले होंगे, हम देखेंगे कि हमें कहाँ तक जाना है, बॉटम तक जाना है। तो बॉटम तक तो क्या देखेंगे, टॉप से बॉटम तक जाना है ना, तो यहाँ पे टॉप ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है बॉटम को, तो ये वाला लूप चलेगा ही नहीं, है ना। ये कंडीशन यही है कि टॉप बॉटम तक चलेगा और टॉप क्या है, पार हो चुका है बॉटम को, तो ये नहीं चलेगा। ठीक, सेम अब अगला लूप आएगा लेफ्ट जाने की। तो लेफ्ट जाने के लिए हमारी कंडीशन क्या होनी थी, लेफ्ट जाने की हमारी कंडीशन ये होती थी कि प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं टॉप ने क्रॉस को, बॉटम को क्रॉस तो नहीं कर लिया। तो जी यहाँ पे हमारा टॉप बॉटम को क्रॉस कर लिया है, तो हमारा लेफ्ट वाला जाने वाला लूप भी काम नहीं करेगा। ठीक, अब हम अप की सोचेंगे। अप जाने का जो सबसे लास्ट वाला पोजीशन था, लास्ट पोजीशन पे गए, हमने देखा कि इस पोजीशन में जब हम अप की बात कर रहे होंगे ना, तो अब जाने के लिए हमारा वही सेम चूज, ये चीज़ कि हमारे लेफ्ट और राइट एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया हो। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे लेफ्ट और राइट ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया, लेकिन हमारा लूप जो चलता है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, वो चलता है बॉटम से अप की तरफ, यानी कि टॉप की तरफ जाता है ना, बॉटम से टॉप की तरफ। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि बॉटम छोटा है टॉप से, बल्कि बॉटम को क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, हम माइनस माइनस करते थे, है ना। तो ये लूप चलेगा ही नहीं, है ना, तो ये लूप नहीं चलेगा। इसलिए क्या होगा, फिर ये हो गया, फिर जाएगा लूप ऊपर और यही सेम क्रॉस चेक होगा कि हमारा कहीं टॉप और बॉटम एक दूसरे को क्रॉस तो नहीं कर लिया। जैसे कर लेगा तो ये पूरा का पूरा हमारा जो प्रोग्राम है, जो कोड रन कर रहे थे, ये रुक जाएगा और जो हमारा फाइनल जो रिजल्ट बना है, ये 1 2 3 6 9 8 7 4 5, बस यही हमारा रिटर्न हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसको कोड में देख लेते हैं। तो ये रहा कोड, हम रिजल्ट में हम इसमें इंसर्ट कर रहे होंगे वेक्टर नाम से, और यही है कि मैट्रिक्स अगर हमारी एम्प्टी होगी तो एज इट इज रिटर्न कर देंगे, है ना। टॉप हमारा 0 है, बॉटम है मैट्रिक्स डॉट साइज -1 कर देंगे जिससे, ठीक है, मैट्रिक्स का जो पूरा का पूरा साइज होगा ना, है ना, तो वो क्या होगा, बॉटम लेके रखेगा। ठीक, वो सबसे दिखाएगा लास्ट डेप्थ, और जो लेफ्ट है वो 0 रहेगा, और राइट जो है वो जो सब मैट्रिक्स है, हमारी सब मैट्रिक्स का जो पहला वाला पार्ट है ना, सब मैट्रिक्स की जो साइज है वो हमें बताएगा कि असल में हमारा जो कॉलम है, ठीक, वो कॉलम कितने साइज का है। ठीक, ये राइट बता देगा, और ये जो है हमें बता देगा कि हमारा रो कितने साइज का है। ठीक, ये है भाई सेम चीज़ कि हमें बॉटम, टॉप बॉटम में क्रॉस नहीं किया करना चाहिए, लेफ्ट भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये है राइट जाने का कोड। राइट जाने के लिए हमने जो लिखा था कि क्या करते थे, हम लेफ्ट को मूव करते थे, लेकिन टॉप हमारा क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। ठीक, ऐसे ही सेम यहाँ पर हम टॉप को मूव कराते थे, लेकिन राइट में कांस्टेंट रखते थे जब डाउन जाना होता था। और हर बार क्या देखिए दिख रहा है, जब हम राइट चले जाते थे तो हम क्या करते थे, टॉप को घट नीचे नीचे कर देते थे, टॉप की वैल्यू बढ़ा देते थे। जब हम डाउन जाते थे तो हम राइट की वैल्यू घटा देते थे। ठीक, और सेम लेफ्ट जाने से पहले हमें इंश्योर करते थे कि हमारे टॉप जो है वो बॉटम को क्रॉस ना किया हो। जब नहीं किया होता है तो हम लेफ्ट को राइट तक लेके जाते हैं, जिसमें कि हम जो बॉटम होता है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, और राइट की वैल्यू हम लेफ्ट तक लेके जाते हैं, और फिर एट द एंड बॉटम को हम घटा देते हैं। फिर से अब जाने से पहले इंश्योर करना पड़ता है कि हमारी लेफ्ट और राइट जो है एक दूसरे को क्रॉस ना करी हूँ। जब एक दूसरे को क्रॉस नहीं की होंगी तो सेम एज इट इज़ हम अप डायरेक्शन में जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक हम टॉप तक नहीं पहुँच पाते, टॉप की वैल्यू तक। और उसके बाद जैसे ही खत्म हो जाता था, हम पहुँच जाते थे उस वैल्यू को, हम लेफ्ट को प्लस प्लस कर देते थे, यानी कि साइज हम और घटा देते थे राइट साइड की तरफ। यही पूरा चलता था और लास्ट में हमारा जो रिटर्न है वो हो जाता था। तो सेम जो मेरी कहानी है वही कहानी से ये सॉल्व होगा। तो हो सकता है एक बार में नहीं आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा मीडियम है इसीलिए, और थोड़ा सा टफ भी है। मैट्रिक्स क्वेश्चन थोड़े से तह से टफ होते हैं, समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप बिल्कुल एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है, और एक बार फिर से इसको एनालाइज करके आप करके देखिए, क्योंकि मुझे खुद बहुत टाइम लगा था इसको समझने में। ठीक है,
बस इसी तरह करिए और बने रहिए हमारे सीरीज़ के साथ और हम फिर मिलते हैं आपसे एक नए कोडिंग क्वेश्चन में। और बाकी कोई अगर डाउट फँसता है इसके बाद भी तो हमारा ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जॉइन हो सकते हैं। ठीक है? और अपने सारे के सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर करवा सकते हैं। ओके? तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।